Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mrs. Nahid Rashid Hashmi, mentor and facilitator of teaching and learning on the platform of Taaleem and Learning to Teach. आज जो हमारा मौजू है वो है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वीक 3 का। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो हमने देना है। अब फीडबैक तो सब जानते हैं, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव हम कैसे बनाएं, ये चीज जो है ये हम देखेंगे आज अपने इस लेसन में। इसमें हम देखते हैं कि फीडबैक जो होता है सॉरी फीडबैक जो हम दे रहे होते हैं ग्रोथ के लिए दे रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए उसको और एक्शनेबल होना चाहिए, यानी डूएबल चीजें होनी चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम दे रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, टाइमली हमें देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और एनकरेज्ड होना चाहिए, एनकरेजिंग होना चाहिए, ताकि लर्नर्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें और ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकें। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी दोज हु फीडबैक पर। फीडबैक बेस करता है किस चीज पर, उसको पॉजिटिव होना चाहिए, उसके वो एविडेंसेस बेस्ड होना चाहिए, फिर इंसाइटफुल देता है वो, और वो नेगेटिविटी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कि दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए, टू होम वी आर गिविंग द फीडबैक, वो इम्प्रूव कर सके, उसको ऐसी सजेशंस ऐसी चीजें देंगे, ये फीडबैक कहलाता है और ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। इसको हम लेते हैं ग्रो, GROW, के गोल ओरिएंटेड होता है और रियलिटी बेस्ड होता है। फिर ये कि जो ऑब्स्टेकल उसको लर्न करने में और ग्रोथ माइंडसेट सेट करने में आ रही हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे कवर किया जाए, और ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या है, वे फॉरवर्ड क्या क्या है, ये चीजें भी हमारी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रो। ग्रो का मतलब है जब हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं तो whoever इज एट आवर वर्क प्लेस, हमारे साथ के लर्नर्स हैं, हमारे साथ के पीयर हैं, जो भी लर्निंग प्रोसेस में शामिल है हमारे, वो ग्रो कैसे करेंगे। ग्रो जो कोचिंग मॉडल होता है उसमें होता है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, जाहिर गोल हमारा होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। आप लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप टीचिंग प्रैक्टिसेस देखना चाहते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स लर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए ये है हमारा गोल। रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक क्या होती है कि हम वेयर आर वी स्टैंडिंग एट द मोमेंट, और इससे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ऊपर कैसे जा सकते हैं, स्टेप वाइज किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं अपनी इन्हीं कैपेसिटीज और इन्हीं एबिलिटीज के साथ। और W आ जाता है हमारा विल, कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जो हमारा प्लान क्या है, हम हमारे एक्शंस हमने क्या किया। इसलिए हमेशा ये होता है कि ट्रेनिंग के बाद हम एक एक्शन प्लान भी लेते हैं अपने अपने ट्रेनीज से, कि आगे उन्होंने करना क्या है इसको। ये एक हमारा पजल जो है वो फिट हुआ है कि गोल रेफरेंस्ड होता है, टेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब है कि वो डुएबल होता है, फिजिकली वो मौजूद होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। एक्शनेबल होता है कि हम किस तरह के एक्शंस करेंगे। फिर यूजर फ्रेंडली होता है, ये तो कंप्यूटर यूज करने वाले सब जानते हैं कि यूजर फ्रेंडली उसको होना चाहिए। टाइमली होना चाहिए, जब हम फीडबैक जो दे रहे हैं वो टाइमली होना चाहिए। बहुत देर से देने वाला ये मिलने वाला फीडबैक भी इट्स ऑफ नो यूज। कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें हम इस तरह की चीज प्रेजेंट करें कि वो कंसिस्टेंटली उस पर काम कर सके, फोकस्ड हो और प्रोएक्टिव हो और साथ डिस्क्रिप्टिव हो। बहुत प्यारे ये टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है फीडबैक के लिए। ये कीज हैं टू इफेक्टिव फीडबैक। इसमें कहते हैं गोल रेफरेंस, वही सारी बातें दोबारा से आपको किसी और इन्फोग्राफिक्स में मिल रही हैं। गोल रेफरेंस होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस होनी चाहिए कि हमने क्या वो किया है और किस तरह क्या करना है। आपने देखा कि इन द बुल्सआई है। टेंजिबल होना चाहिए और बहुत ही एक्शनेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो वो कि उसको आसानी से किया जा सके, टाइमली हो, ऑन गोइंग हो। ऑन गोइंग होना चाहिए, हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा था कि ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, और उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो 7 कीज हैं इफेक्टिव फीडबैक के, ये ग्रांट एंड विगिन्स ने किया था ASDCD से। अगर हम एक इम्पैक्टफुल फीडबैक बनाना चाहते हैं तो उसकी टिप्स भी आपको दे देती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है कि बी पर्सनल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत तवील बातें ना हो, बहुत बड़ी बातें, बहुत लंबी बातें ना हो, पर्सनल भी हो स्पेसिफिक भी हो। फिर पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। ये हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि वी हैव टू चेंज आवर लैंग्वेज स्ट्रक्चर, हमारा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हमारा चेंज हो जाना चाहिए।
और बड़ी अच्छी बात, हमारी एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा था कि आप ये कहने के बजाय कि डोंट रन, आप कहें स्टॉप रनिंग। तो ये जो है, ये माइंड बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको फॉलो कर लेता है। तो ये चीज जो मुझे बड़ी क्लिक की थी, और ये आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ। फिर ये कि इसका थर्ड हम ये करते हैं, टिप इसकी ये है कि सॉल्यूशंस दें, स्ट्रेटजीज दें कि हाउ टू गो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ सक्सेस। फिर टिप एक और है, फोर्थ टिप ये है कि बी कोलैबोरेटिव एंड अप्रोचेबल। कि जाहिर है कि जब हम टाइमली फीडबैक दे रहे हैं और उसको तो कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए उसके साथ, जिस किसी को भी हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और हमें अप्रोचेबल होना चाहिए। जाहिर है कि 24/7 नहीं, तब भी आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें आप अप्रोचेबल हो। इफेक्टिव वेज इसके आ जाते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किस तरह दें। बात वही बार बार आपको रिपीटेडली लग रहा होगा कि वही चीजें आ रही हैं, लेकिन इन चीजों को याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि हमने जो देना है सैंडविच फीडबैक हमने देना है। स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए, फोकस करेगा स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पर, वेग नहीं होगा। वो जो पहले दिया जाता था बस हर कोई एक्सीलेंट है, हर कोई वेल डन है, हर कोई जो है ना गुड है। तो उसके अलावा हमने स्पेसिफिकली बताना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि व्हाट वाज गुड and what needs to be done। ठीक है। पॉजिटिव टोन होना चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। इवन आप पॉजिटिव कमेंट्स देते हो, पॉजिटिव फीडबैक देते हो, तब भी बहुत सारे लोग उसको नेगेटिवली ले रहे होते हैं। तो आप सोचिए अगर हम नेगेटिव टोन इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। फिर उसको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, सॉट एनालिसिस सिलसिले में बहुत ज्यादा काम आता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को। वीकनेसेस को हम कहते हैं नीड्स इंप्रूवमेंट, इसलिए कि वो चीजें, वो एरियाज, वो चीजें जो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, उन चीजों को पॉइंट आउट किया जाए, हाईलाइट किया जाए। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव बात करनी होती है, उसके बाद उसको उसकी नीड्स इंप्रूवमेंट बतानी होती है, और उसके बाद फिर बताना होता है कि हाउ टू डू इट। टाइमली होना चाहिए, इसके लिए आपने बार बार देखा है कि जैसे हम कॉपी चेकिंग के लिए सिर्फ 2 दिन से 3 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि टाइमली उनको फीडबैक मिल जाए बच्चों को, जो या जो भी लर्नर्स हैं, जो भी ट्रेनीज हैं, जो भी हैं। और एफर्ट और प्रोसेस पे फोकस रखना है कि एफर्ट जो की है ठीक है, लेकिन अब और कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है ताकि उनकी इननेट एबिलिटी जो है वो कैसे उनको आगे बढ़ाएगी। और ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते फॉरवर्ड इन द ऑन द लाइन ऑफ सक्सेस। लेकिन ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो दे कैन अनलर्न एंड रीलर्न। तमाम जो चीजें हम बात करेंगे वो एक्शनेबल होना चाहिए, डूएबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और मैनेजेबल स्टेप्स देना चाहिए उनको ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि उनके उनसे बात की जाए। और फिर ये कि क्वेश्चन और डायलॉग को जो तो एनकरेज करना ही है, हमने करना है कि फीडबैक दिया है तो उसके बाद द पर्सन कैन आस्क क्वेश्चंस, हैव डिस्कशंस, बात की जाए उनसे, उनको बताया जाए कि क्या और क्या और किस तरह करना चाहिए। अगर उसमें मोर क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और डिस्कशन की जरूरत है, जो हमने सजेशन दिए हैं उसमें, उसको भी हमने एड्रेस करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे हम, तब तो हमारी क्लास, हमारे ट्रेनीज, हमारे लोग, हमारा वर्क प्लेस, हमारे कॉलीग्स बेहतर होंगे। अदरवाइज वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती रहेंगी, जिनको उन ऑब्स्टेकल्स को हमने कवर करना होगा। ये हमारा, ये इसको आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी और चीजें जो आप डिस्कवर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसका रीडिंग मटेरियल भी जरा देख लीजिएगा। काफी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इसको आगे मजीद कर सकते हैं। हर चीज में हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर being with us. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.